संजू को अपनी दादी के बारे में कुछ पता चलता है जिससे उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। संजू दुखी थी। उसकी दादी उसके परिवार के साथ रहने के लिए आई थी और संजू को अपनी दादी के उपयोग के लिए अपना अध्ययन कक्ष छोड़ना पड़ा। संजू परेशान थी क्योंकि यह सिर्फ उसका अध्ययन कक्ष नहीं था, यह वह जगह थी जहां वह अपना अधिकांश समय संगीत सुनने, खेलने, नृत्य करने या किताब के साथ आराम करने में बिताती थी। उसका बहुत सारा कीमती सामान उस कमरे में था। अब वह क्या करने जा रही थी? राजेश अंकल ने दादी को उनके पास क्यों छोड़ा था? दादी अपने पैतृक घर में राजेश चाचा के साथ रहती थी। संजू दादी से केवल कुछ ही बार मिली थी क्योंकि उसके माता-पिता को उनसे मिलने के लिए मुश्किल से समय मिलता था। संजू के लिए दादी एक बूढ़ी व्यक्ति थी जो बीमार थी और व्हीलचेयर पर थी। वह वर्तमान पीढ़ी के बारे में क्या जानती होगी? संजू ने सोचा। जब भी दादी उससे बात करने की कोशिश करती, संजू तुरंत उसे भगा देती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दादी कमरे में अकेली रहती थी और दिन का अधिकांश समय अपने पुराने टेप रिकॉर्डर में संगीत सुनने में बिताती थी। अपने माता-पिता के आग्रह के बावजूद संजू ने उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की और केवल तभी उसके कमरे में गई जब वह अपनी कोई चीज लेना चाहती थी। एक दिन संजू अपना पसंदीदा कार्टून शो देख रही थी। तभी दादी के कमरे से आ रहे संगीत ने उसका ध्यान भटका दिया। यह एक शास्त्रीय गीत था जिससे वह परिचित थी, क्योंकि उसके नृत्य शिक्षक ने उसे उस गीत का एक नियमित सेट सिखाया था। गाना बार-बार बज रहा था। माँ, दादी वह गाना बार-बार क्यों बजा रही है? संजू ने रोते हुए अपनी माँ से कहा। माँ ने अपना लैपटॉप बंद किया और संजू के साथ दादी के कमरे में चली गई। उसने खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। माँ ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर दादी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठी थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी पलकें ऐसे टिमटिमा रही थी जैसे वह कोई सपना देख रही हो। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर लयबद्ध रूप से थपथपा रही थी। वह क्या कर रही है, माँ? संजू ने पूछा। वह नाच रही है, माँ ने संजू की ओर मुस्कुराते हुए कहा। संजू एकटक देखती रही। मेरे साथ आइए, मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो, माँ ने कहा। माँ ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और संजू को अपने कमरे में ले गई। उसने अलमारी से एक बैग निकाला और संजू को दे दिया। देखो, माँ ने कहा। बैग के अंदर विभिन्न नृत्य प्रतियोगिताओं की कई ट्रॉफियां और प्रमाण पत्र थे। उन सभी पर दादी का नाम था। दादी एक नर्तकी थी? संजू ने अविश्वास से पूछा। हाँ, वह एक महान नर्तकी थी, लेकिन हमारे जन्म के बाद उसने नृत्य करना बंद कर दिया। मुझे यह उसके सामान में मिला, माँ ने कहा। संजू ने बैग टटोला। सबसे नीचे उसे एक पुराना वीडियो कैसेट मिला। इसमें क्या है? संजू ने उत्सुकता से पूछा। आइए पता लगाएं, माँ ने कहा। माँ ने अपने पुराने वीडियो प्लेयर को अटारी से नीचे उतारा। उसने इसे अच्छी तरह से साफ किया, इसे जोड़ा और कैसेट चलाया। यह दादी के नाचने का वीडियो था। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि दादी एक समय इतनी युवा और सुंदर थी। और देखो वह कितना अच्छा नृत्य करती है। संजू चिल्लाई। वास्तव में वह अपनी नृत्य पोशाक में कुछ हद तक आपकी तरह दिखती है, माँ ने कहा। संजू मुस्कुराई। उसे अपनी दादी पर गर्व था। संजू ने जोर से सोचते हुए कहा, तो बेचारी दादी हर दिन खुद को नाचने की कल्पना करती है। हाँ, ऐसा लगता है कि इससे वह खुश होती है, माँ ने कहा। अचानक संजू चमक उठी। माँ, मेरे पास एक विचार है। कल हम दादी को आश्चर्यचकित कर देंगे तो कैसा रहेगा?
उसने पूछा, आप ऐसा करने की योजना कैसे बनाते हैं? माँ से पूछा। संजू ने माँ के कानों में अपनी योजना फुसफुसाई और दोनों हंस पड़े। अगली सुबह माँ दादी को गाड़ी में बिठाकर लिविंग रूम में ले गई, जिसे खूबसूरती से सजाया गया था। पापा और संजू मेज के पास खड़े थे। तभी दादी की नज़र केक पर पड़ी। क्या हो रहा है? यह केक किस लिए है? दादी ने हैरान होकर पूछा। यह आपके लिए है दादी, मेरे जानने वाले सर्वश्रेष्ठ नर्तक के लिए, संजू ने उसे गले लगाते हुए कहा। दादी आश्चर्यचकित थी। लेकिन इससे पहले कि आप केक काटें, यहाँ संजू का एक विशेष प्रदर्शन है, माँ ने घोषणा की। दादी का पसंदीदा गाना बजने लगा और संजू ने उस पर नृत्य किया। दादी भावना से अभिभूत हो गई। वह हंसी और रोई, और जब संजू ने नृत्य समाप्त किया तो जोर से तालियां बजाईं। दादी ने संजू को कसकर गले लगाया और उसका माथा चूम लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दादी, संजू ने कहा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे बच्चे, यह अब तक का सबसे अच्छा उपहार है, दादी ने खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।